आपको पता है रसखान भक्त कैसे हुए ठाकुर जी के? मैंने कथाओं में सुनाया है। रसखान को सुंदर रूप देखने की आसक्ति थी। अगर वो इस सभा में भी आते तो बस नजर घुमा के यही देखते कि इनमें सुंदर कौन है, और जो सुंदर दिख जाता उसी को ही देखते रहते। रसखान का ऐसा स्वभाव था। तो रसखान क्या करते थे कि रोज एक मार्ग से निकलते थे, उस मार्ग पर कोई बहुत सुंदर बालक था। उस बालक को रसखान ने अपने घोड़ा पर बैठाया, ले गए। और वो तो राजा के मंत्री हैं, उनको कौन रोक सकता है? और हिंदू परिवार का बालक। शाम को रसखान लौट करके आया, उसके घर पर उसको छोड़ दिया और उसके माता पिता से बोले कल इसको तैयार करके रखना, कल फिर ले जाऊंगा। बोले आप क्यों ले जाओगे? बोले खुदा ने इसको कितने 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 चुन करके इसके नैन नक्श बनाए, इसका रूप बनाया है, मैं तो इसको बहुत निहारना चाहता हूं, तुम इसको तैयार रखना। घर वाले तो घबरा गए, बोले रोज हमारे बालक को ले जाता है। एक दिन ब्रज के कोई रसिक गए थे, उनसे इस बात को कहा कि बोले रोज रसखान हमारे बेटा को ले जाता है। क्यों ले जाता है? बोले उसको रूप देखने का शौक है, वो रूप के प्रति आसक्त रहता है। बोले कल उसको हमसे मिलवाना। दूसरे दिन रसखान जैसे ही आया तो वो ब्रज के जो साधक गए थे, उन्होंने कहा भैया तुम इस बालक को रोज ले जाते हो, पर तुमने हमें लगता है इससे बढ़िया बालक नहीं देखा अभी। रसखान बोला मैंने दुनिया की सुंदरता देखी है, मैंने सुंदर से सुंदर व्यक्ति देखे हैं, मैं लिख करके कलम तोड़ के कह सकता हूं इस बालक से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो ब्रज के साधक ने कहा हम दिखाते हैं, इधर आओ। रसखान गया, अपने झोला में से नन्हे से गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, ऊपर बैणी गूंथ रखी है, उसमें सुंदर मोर पिछ लगा है, हाथन में माखन लगा है, थोड़ा थोड़ा माखन मुख पर सना हुआ है। ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वरूप जैसे ही अपने झोला से निकाल करके रसखान को दिखाया, रसखान कहने लगे ये बालक कहां मिलेगा? बोले वास्तव में ये बालक है? बोले हाँ है। कहां है? बोले वृंदावन में है। अच्छा किनका बेटा है? बोले इसके माता पिता का नाम है नंद बाबा और यशोदा मैया। इसके बड़े भैया हैं, उनका नाम है बलभद्र भैया। वृंदावन में रहता है, टेढ़ी चाल चलता है, गैया चराता है, घर घर से माखन चुरा के खाता है। और इसी को देखने के लिए वृंदावन में भीड़ पड़ी है। कोई नाम जप कर रहा है, कोई एकादशी व्रत कर रहा है, कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, कोई यमुना जी में गोते लगा रहा है, कोई कथाएं सुन रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। रसखान के चित्त में आ गया, बोले इन सबसे पहले मैं प्राप्त करूंगा इसको। तो अब रसखान गए तो इस भावना से, देखिए एक सामान्य बालक है, और वृंदावन पहुंच करके रसखान की जो स्थिति हुई, आपको पता रसखान ने दीक्षा भी ली थी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था रसखान ने। क्यों? बोले रसखान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नियम करना, पालन करना, नियमों का पालन करना, ये सब क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं हम सब लोग। तिलक लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति। बस हम लोग भक्त बन के करते हैं। रसखान जो था वो उसको बस एक प्रेमी बन करके एक हद पार करना चाह रहा था कि मैं कैसे भी इस बालक से मिलूं। और उन्हीं क्रियाओं को करते 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 रसखान परम साधक हो गए। ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन। रसखान कहते मैंने सब जगह ढूंढा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रसखान की। देखो दूरों एक कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन। मैंने पुराणों में ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। ना बतायो लोग लुगायन,
चलते फिरते आदमियों से पूछता, तुमने नंद नंदन को देखा, तुमने यशोदा के लाला को देखा, तुमने कन्हैया को देखा? किसी ने नहीं बताया। तो फिर किसी ने कहा रसखान, तो फिर तुमको ठाकुर जी नहीं मिले? बोले मिले। बोले एक दिन मिल गए। बोले कहां? देखो दुरोवह कुंज कुटीर में। सब जगह ढूंढते 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 वर्षों बीत गए। जब वर्षों बीतते बीतते एक दिन एक सघन कुंज की ओर मैंने देखा। उस सघन कुंज में रत्न का सिंहासन था। उस रत्न के सिंहासन के ऊपर में परम सुंदरी, परम तेजस्विनी, त्रिलोकी नायिका श्री राधिका रानी बैठी हैं और उन राधिका रानी के श्री चरणों में अपने सिर को झुकाए बैठो दुरोवह कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के श्री चरणों में मैंने श्याम सुंदर को बैठे हुए देखा। वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ऐसे श्री रसखान, क्या कहोगे रसखान के लिए? कैसे वो भक्त हो गया ठाकुर जी का? वो भी इतना बड़ा भक्त, ना ब्राह्मण है ना हिंदू है, कुछ नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि वो मुझसे प्रेम करे। इसीलिए हम चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, ये आपको कृष्ण यदि एक बार भी प्रिय लग गए हैं, उसी समय खुश हो जाइए। क्योंकि आपको यदि वो प्रिय लगे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको आप प्रिय लग गए हो, उनको आप भा गए हो। नहीं तो उनके भाई बिना आपको वो नहीं भा सकते। भाई लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सब वृंदावन के होके नहीं रह जाते। हजारों लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधारमण लाल जी का दर्शन करते हैं, पर हजारों में से 10 या 100 ही राधारमण जी के होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 को राधारमण जी भा गए। वो 100 राधारमण जी को भा गए।